ज़्यादातर लोग हमेशा से ही एक बात जानना चाहते हैं कि आखिर इस जीवन का सच क्या है। और बहुत से ऐसे साधक हैं जो इस सच को जानने के लिए साधना करते हैं या अपने गुरु से इसके बारे में चर्चा करते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, अन्य लोकों में जीवन का रहस्य क्या है, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या करती है, और मृत्यु के बाद कुछ लोगों को प्रेत योनि क्यों मिलती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिव्यांश दिव्य जीवन की सत्यता की खोज। ज़्यादातर लोगों की इच्छा यही होती है कि अगर हमें कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए तो हम उस दिव्यात्मा से यही पूछेंगे अपनी पत्नी के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, यानी जो ये भौतिक जगत है सिर्फ इसके बारे में पूछने की इच्छा होती है। अच्छे साधक जो भी होते हैं उनके ज़्यादातर सवाल पारलौकिक होने चाहिए। मृत्यु के बाद क्या होगा, हमारी आत्मा कहाँ जाएगी, देवी देवता होते हैं या नहीं, स्वर्ग और नरक क्या है। यदि कोई भी साधक इस विषय पर किसी दिव्य शक्ति से पूछता है तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि मृत्यु के बाद आखिर हमारी आत्मा कहाँ जाती है, उसके साथ क्या होता है। ये सभी बातें एक रहस्य है। विज्ञान ने तो वैसे बहुत प्रगति की है, लेकिन इस विषय पर कोई भी सटीक जवाब नहीं खोज पाई है। विज्ञान कहता है कि जिस तरह दुनिया की तमाम जड़ और चेतन वस्तुओं में धीरे धीरे क्षय होता है, उसी तरह मानवीय शरीर में भी ऐसा ही होता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा को तड़पते हुए नरक की ओर जाना पड़ता है, और जिनके ऊपर दिव्य शक्ति का कोई भी प्रभाव नहीं है तो उन्हें सीधा नरक की ओर जाना पड़ता है, और जिन पे दिव्य शक्ति का प्रभाव है उन्हें देवलोक की यात्रा मिलती है। नरक से पहले भी एक योनि मिलती है जिसे प्रेत योनि कहा जाता है। जिस प्रकार मनुष्य योनि में उम्र 100 साल की होती है, उसी प्रकार प्रेत योनि की उम्र 1000 सालों से शुरू होकर पता नहीं कितने हजार सालों तक होती है। जो भी व्यक्ति अगर प्रेत योनि में जाते हैं तो वो 1000 साल तक उसी योनि में भटकेंगे और उन्हें यह योनि अपने कर्मों के अनुसार मिलती है। व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा पाप कर्मों के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है और उसकी तमाम इच्छाएं उसके साथ रह जाती है तो वह प्रेत योनि में चला जाता है। ऐसी प्रेत योनि की आत्माएं अतृप्त रहती हैं और लंबे समय तक भटकती रहती हैं जब तक कि उनके मुक्ति के उपाय न किए जाएं। लेकिन शास्त्रों में प्रेत योनि मिलने का एक कारण और भी दर्ज है, और वो है कर्म। इंसान के कर्म उसे राजा भी बनाते हैं और उससे राजपाट छीनकर अर्श से फर्श पर भी ले आते हैं। कहा जाता है कि जीवन काल में अपने माता पिता की अवहेलना करने वाले, दुष्ट प्रवृत्ति वाले, बुरे कार्यों में लिप्त व्यक्ति की आत्मा शरीर त्यागने के बाद भी इसी भूलोक पर भटकती रहती है। ऐसी अतृप्त और भटकती आत्माओं को प्रेत कहा जाता है और इस योनि को प्रेत योनि। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो प्रेत योनि में पहुंची एक आत्मा से जुड़ी हुई है। श्रीमद् भागवत के 6ठे अध्याय में दर्ज इस कहानी को पढ़कर आपको समझ आएगा कि कैसे कोई आत्मा प्रेत योनि में पहुंचती है, और अगर वह उस योनि से मुक्ति चाहती है तो उसे क्या करना पड़ता है। कहानी कुछ इस प्रकार है। लंबी तपस्या करने के बाद जब गोकर्ण वापस अपने घर आता है तो वह देखता है कि उसका घर एकदम वीरान हो गया है। भीतर प्रवेश करने के बाद उसने देखा कि चारों तरफ सब कुछ सुनसान है और सब खाली पड़ा हुआ है। किसी तरह उसने रात में अपने घर में रुकने के लिए व्यवस्था की। वह सो रहा था कि अचानक उसे अजीब आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई जानवर तेजी से भाग रहा हो, और उसे उल्लू और बिल्ली की रोने की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। गोकर्ण समझ गया कि उसके घर में कोई असंतुष्ट आत्मा मौजूद है। वह जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम?
यहाँ क्या कर रही हो? गौकर्ण की आवाज़ के बाद अचानक किसी की रोने की आवाज़ आने लगी। कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन रोने की आवाज़ बहुत तेज आ रही थी। इतने में आवाज़ आई, गौकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत कष्ट में हूँ। भूख लगती है पर कुछ खा नहीं पाता, प्यास लगती है पर पानी तक नहीं पी पाता। शरीर नहीं है पर ऐसा महसूस होता है जैसे मैं जल रहा हूँ। मैं एक प्रेत बन गया हूँ, मेरी सहायता करो। गौकर्ण ने उस प्रेत से कहा, भाई धुंधकारी, तुम यहाँ कैसे भटक रहे हो? मैंने खुद तुम्हारा पिंडदान किया है। धुंधकारी ने कहा, अपने जीवन काल में मैंने पिताजी को बहुत तंग किया, जिसकी वजह से वो वन में चले गए। उनके जाने के बाद मैं अपनी अनैतिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए माँ से पैसे लेता था। जब माँ नहीं देती थी तो उन्हें मारता भी था। मेरे बुरे व्यवहार से माँ बहुत निराश थी। उन्होंने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। फिर गौकर्ण बोला, जिसने अपने माता पिता को इतना परेशान किया हो, क्या मात्र पिंड दान करने के बाद उसकी आत्मा का भला हो सकता है? नहीं, अब तुम्हें ही मेरी सहायता करनी होगी। अपने भाई धुंधकारी को इस योनि से कैसे मुक्ति दिलवाई जा सकती है, इसके लिए गौकर्ण ने सूर्यदेव की सलाह ली। सूर्यदेव ने कहा कि धुंधकारी की आत्मा का कल्याण श्रीमद् भागवत या सिर्फ श्री कृष्ण की कथा सुनकर ही संभव है। सूर्यदेव की सलाह पर गौकर्ण ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। जिस स्थान पर श्रीमद् भागवत का पाठ किया जा रहा था, गौकर्ण ने वहाँ एक बांस भी लगवा दिया था, जिसमें धुंधकारी रहने लगा। बांस के भीतर रहकर धुंधकारी ने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया और अपने बुरे कर्मों की वजह से जिस प्रेत योनि में वो अटक गया था, उससे मुक्ति पाई। आप खुद ही सोचिए कि माता पिता जिन्होंने हमें जीवन दिया, हमें लाड़ प्यार से पाला, हमारी हर ज़रूरत का ध्यान रखा, उन्हें जीवन भर तंग करने वाले व्यक्ति को मुक्ति कैसे मिल सकती है? उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।